दोस्तों आज के दिन दुनिया में लगातार बिजनेस बढ़ता जा रहा है और कोई भी देश इसे चाहकर भी नहीं रोक सकता क्योंकि इसके बिना एक पल भी नहीं काम चल सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर एक देश की करेंसी अलग अलग होने के बावजूद भी ये देश आपस में लेन देन कैसे करते हैं, इनकी ट्रांजैक्शन कैसे होती है और पैसे वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं, ऐसी बात आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, किसी भी देश को ट्रांजैक्शन के लिए अमेरिका के स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। अमेरिका की स्विफ्ट कोड वो चीज़ है जो किसी भी देश को आपस में जोड़ने के लिए काम करता है और कोई भी देश स्विफ्ट कोड के बिना एक दूसरे को पेमेंट नहीं कर सकता। स्विफ्ट कोड की पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस में स्विफ्ट कोड को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से रूस किसी भी देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार तो डॉलर और स्विफ्ट कोड के साथ ही होता है। और इसी चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए इंडिया सिर्फ रुपए में व्यापार करना चाहता है, जिसे रुपए स्ट्रॉन्ग होगा और डॉलर नीचे आएगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि जब इंडिया ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत पर काफ़ी सारे सैंक्शन लगा दिए थे और सैंक्शंस की वजह से इंडिया को 143 मिलियन डॉलर का नुकसान भी झेलना पड़ा था। अब इंडिया क्या करने जा रहा है, उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड को समझना पड़ेगा। स्विफ्ट कोड का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट कोड को 1973 में बनाया गया था, जिसका काम मैसेजेस के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सेंड एंड रिसीव करना था। अब स्विफ्ट कोड काम कैसे करता है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया का ट्रेडर है टाटा और उसको श्रीलंका के ट्रेडर को पैसे भेजने हैं, तो टाटा सबसे पहले एसबीआई को पैसे भेजेगा, फिर एसबीआई अमेरिका के बैंक नंबर 1 को भेजेगा और अमेरिका का बैंक नंबर 1 अमेरिका के बैंक नंबर 2 को पैसे भेजेगा और अमेरिका के बैंक नंबर 2 स्विफ्ट कोड के जरिए पैसे भेजेगा। उसके बाद श्रीलंका का बैंक श्रीलंका के ट्रेडर को पैसे भेजेगा। इसमें डॉलर और स्विफ्ट कोड का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जो कि एक बैंक का काम करता है। लेकिन अब इंडिया डॉलर की वाट लगाने वाला है। वो कैसे? क्योंकि इंडिया क्रिएटिंग ए वोस्ट्रो अकाउंट। देखिए, कोई भी देश एक देश दूसरे देश को पैसे भेजता है तो उसे बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, और भारत अब वोस्ट्रो अकाउंट बनाने वाला है, जो कि इंडिया का ही बैंक होगा, जो कि रुपए में ट्रांजैक्शन करेगा। नोस्ट्रो अकाउंट को तो आप ऊपर समझ चुके हैं, लेकिन अब वोस्ट्रो अकाउंट को भी समझ लेते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट में ऐसे होगा कि जैसे इंडिया के ट्रेडर टाटा को श्रीलंका के ट्रेडर को पैसे भेजने हैं, तो इंडिया का ट्रेडर टाटा सीधे एसबीआई को पैसे भेजेगा और एसबीआई बैंक श्रीलंका के बैंक में सीधे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर उसका इंडिया में वोस्ट्रो अकाउंट होगा तो वो श्रीलंका का बैंक श्रीलंका के ट्रेडर को पैसे भेज देगा। इसमें अमेरिका के बैंक नंबर 1 और बैंक नंबर 2 का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, जिससे रुपए का वैल्यूएशन बढ़ेगा और डॉलर की मार्केट वैल्यू नीचे होगी। इससे रुपए काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होगा और दुनिया में इसकी काफ़ी सारी चर्चा भी होगी, जिससे भारत का जियो पॉलिटिक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि हम सब के पैसे तुम्हारे बैंक में, लेकिन इंडिया के वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है कि तुम्हारे पैसे हमारे बैंक में। अब भारत पूरी दुनिया को ऑफर कर रहा है कि आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन कीजिए और वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी अपनी लोकल करेंसी में। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।